गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गुड इवनिंग। आज का हमारा स्टडी टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया किंग लियर, दैट इज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 26 दिसंबर 1606। ओके, इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने से पहले आपको थोड़ा इसका कंक्लूजन इन इंग्लिश बता देती हूँ। That is, King Lear is a tragedy written by William Shakespeare. It is based on mythological heir of Britain. King Lear relinquishes his power and land of to his daughter. He becomes destitute and insane and proscribed crux of political machination. मतलब इसका जो स्टोरी है वो बेस्ड है इसका हीरो, ट्रेजिक हीरो दैट इज किंग लियर, उसकी स्टोरी के बारे में है, उसकी लाइफ की स्टोरी के बारे में, उसके एक डिसीजन के बारे में है जो गलत साबित हुआ था। एक गलत डिसीजन, लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। तो डिसीजन लेने से पहले हर किसी को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, फिर जाके डिसीजन लेना चाहिए। ओके, तो इसकी स्टोरी ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको थोड़े कैरेक्टर्स बता देती हूँ। दैट इज फर्स्ट, King Lear is a tragic hero of this play. He has three daughters. First name is Gondrel, second is Regan, third is Cordelia. Albany is Gondrel's husband. Cornwell is Regan's husband. And Cordelia का अभी तक कोई पति नहीं था। इन दोनों का पति था वो गोंड्रेल का और रिगेन का, जो गोंड्रेल का था एल्बनी और रिगेन का था कॉर्नवेल। और ये किंग लियर क्या होता है, एक बार अपना वो जायदाद बांटने के लिए एक सभा रखता है तो उसके अंदर लोग भी आते हैं, क्योंकि कोर्डेलिया वो रहती है ना, बेचलर रहती है, तो उससे शादी करने के लिए आते हैं। तो एक तो बरगंडी का राजा आता है और एक राजा और कहीं का आता है। तो क्या होता है, एक फ्रांस का राजा रहता है, एक बरगंडी एक फ्रांस का। हाँ, तो ये किंग लियर इसका तो हॉबी रहता है कि वो अपने बारे में अच्छा ही सुनना चाहेगा, मतलब अच्छा, जैसे कि चाहे वो सही नहीं हो लेकिन बस चापलूसी में उसके बारे में अच्छा बोल दिया जाए, वही उसको पसंद होता था। तो उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वो उनसे कितना प्यार करती है। तो गोंडेल और रिगेन ने कहा कि वो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि आउट ऑफ लिमिट, अपने पिता से वो आउट ऑफ लिमिट प्यार करती है और अपने पिता के प्यार से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन कोर्डेलिया जो रहती है वो बोलती है एक्चुअल थिंग्स, क्योंकि एक्चुअल होती है ना, आउट ऑफ लिमिट तो किसी से प्यार नहीं किया जाता, कुछ चीजें क्रॉस नहीं हो सकती है, एक लिमिट तक ही हर चीज अच्छी रहती है। तो कोर्डेलिया कहती है कि मैं आपसे प्यार तो करती हूँ लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट से आउट मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। तो ये चीज कोर्डेलिया को किंग लियर को ये चीज पसंद नहीं आती है कि मेरी दो बेटी तो मुझसे ऊपर किसी को नहीं समझती और मेरी थर्ड बेटी है जो मेरे से अबव भी किसी को समझती है, तो ये चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वो क्या करता है कि कोर्डेलिया को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और आधी आधी जायदाद गोंड्रेल और रिगेन को दे देता है। फिर वो 100 नाइट्स रखता है अपने लिए, क्योंकि उसकी खुद की अपने दिमाग में शान रहती है ना कि मैं राजा हूँ, लगना चाहिए कि मैं राजा हूँ। तो वो 100 नाइट्स रखता है। फिर सोचता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने मेरी जायदाद भी डिवाइड कर दी है, क्यों ना मैं अब आधे आधे टाइम में, जैसे कभी मेरी बड़ी वाली बेटी के पास रहूं, कभी मेरी छोटी वाली बेटी के पास रहूं। तो जब वो फर्स्ट टाइम गोंड्रेल के पास रहने के लिए जाता है तो गोंड्रेल कहती है कि आपको ये 100 नाइट्स रखने की क्या जरूरत है पिताजी, आप 50 भी तो रख सकते हो। तो वो कहती है, उसको एकदम से सदमा लगता है कि मतलब मेरी बेटी जो ये कह रही थी कि आपसे ज्यादा बढ़ के मुझे किसी से प्यार नहीं है, वो मुझे ये चीज कह रही है कि 100 नाइट्स रखने में भी उसको प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं मेरे मन के अनुसार करूंगा, मैं किसी के इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा। तो वो बोलता है ठीक है, फिर तुम मेरे पास मत रहो, तुम जाके रिगेन के पास रहो। तो रिगेन को जाके वो बोलता है देखो, मतलब गोंड्रेल ने मेरे बारे में ऐसा कहा जबकि मैंने मतलब तुमसे ऊपर किसी को नहीं माना। तो रिगेन कहती है हाँ पिताजी, वो सच्ची तो कह रही है, मैं वो तो 50 तो रखने दे रही है, मैं तो सिर्फ 25 ही रखने दूंगी। तो किंग लियर का एकदम दिमाग हिल जाता है और उसको फर्स्ट टाइम पता लगता है कि उसका डिसीजन गलत गया है, जो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है, ये अभी तक उसको पता नहीं है। फिर क्या होता है, गोंडेल और रिगेन उन दोनों, मतलब वो उनसे सदमा लेके वो निकल जाते हैं। फिर उसके पति बोलता भी है, एल्बनी बोलता है गोंडेल को, रिगेन को भी बोलता है कि तुम अपने पिताजी के साथ में बहुत गलत कर रहे हो। अब उस सभा के दौरान जब कोर्डेलिया को उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, तो जो फ्रांस का बरगंडी का राजा रहता है वो तो हट जाता है कि भाई जिस बेटी को जायदादें नहीं मिल रही उस बेटी को लेके मैं क्या करूंगा।
तो वो जो फ्रांस का राजा रहता है वो कोर्डेलिया से ही शादी करके लेके जाता है, क्योंकि उसको जायदाद से कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसकी वो फ्रांस चली जाती है। फिर इसमें एक और एंट्री होती है किरदार की, वो है केंट, जो किंग लियर का वफादार दरबार रहता है। अब उसकी एक गलती हो जाती है कि वो उसकी किंग लियर की चापलूसी नहीं करता, वो किंग लियर को साफ साफ कुछ बोल देता है कि जब वो जायदाद डिवाइड कर रहा होता है तब वो उसको पहले मतलब बताता है कि शायद आपका डिसीजन गलत जा सकता है। तो वो कहता है अरे अरे, मैं तो राजा हूं, तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है क्या सही है। तो वो उस चीज को नहीं मानता है, तो उसको दरबार से निकाल देता है। लेकिन फिर भी वो वफादार दरबारी होने के कारण वो अपना भेष बदल के आता है कि शायद मैं किंग लियर के जैसे भी काम आ पाऊं। फिर जब किंग लियर बाहर निकल जाता है, गोनरिल और रिगेन तो देखते भी नहीं है कि हमारा पिताजी कहाँ गए हैं, जिसको आउट ऑफ लव था ना फादर से, वो लोग देखते भी नहीं है। फिर केंट कैसे जैसे करके कोर्डेलिया तक एक मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है। उस टाइम पे आंधी तूफान जैसी हालत रहती है। केंट उसको एक झोपड़ी में लेके जाता है, जो झोपड़ी रहती है एडगर की। एडगर रहता है, एक दरबारी रहता है ग्लाउसेस्टर, जिसका एडगर बेटा रहता है, और एडगर बहुत अच्छा बेटा रहता है। एडमंड उसका मतलब स्टेप सन रहता है, जो मर जाता है किसी कारण से, और एडगर ग्लाउसेस्टर का हमेशा लास्ट तक साथ देता है। फिर वो केंट उसको जब उसमें लेके चला जाता है तो उसकी बहुत हेल्प करता है, और कोर्डेलिया जैसे तैसे करके आ जाती है वहां पे। फिर बाद में युद्ध भी बहुत होते हैं, तब गोनरिल और रिगेन को तो गोनरिल ही मार देती है, क्योंकि रिगेन और गोनरिल दोनों एडगर को पसंद करती है। तो एडगर को पसंद करने का गोनरिल सोची कि वो उसकी रानी बन जाएगी, उसको जहर देती है, रिगेन मर जाती है। गोनरिल भी किसी अटैक में मर जाती है। फिर बाद में वो ग्लाउसेस्टर है, वो भी कोई अटैक के कारण, युद्ध के कारण मर जाता है। बचता है केवल एडगर और एक उसका पति एल्बनी, ये दो ही बचते हैं लास्ट में। अब वो किंग लियर और वो कोर्डेलिया कैसे मरी, जब सब उनको पता लगता है कि किंग लियर वहां पे है, तो सब लोग उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। तो वो किंग लियर क्या करता है, मतलब उसको तो मार देता है, जो उस पर अटैक करता है उसको तो मार देता है, लेकिन वो कोर्डेलिया को नहीं बचा पाता। और इस दुख में वो बहुत दुखी हो जाता है कि मेरी बेटी जिसने मुझे सच कहा था, मैं सच्चाई को ना मानकर मैं उस चीज को सुना जो सच थी नहीं, और मैंने अपना डिसीजन गलत किया, और मेरे गलत डिसीजन के कारण मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और ये सोचते सोचते वो भी मर जाता है। ऐसे करके किंग लियर भी मर जाता है, वो कोर्डेलिया भी मर जाती है, फिर केंट भी मर जाता है। केवल एक एल्बनी और एडगर, ये दो ही जिंदा रहते हैं। और लास्ट कहानी का एंड ट्रेजिक एंड होता है कि किंग लियर और कोर्डेलिया दोनों ही मर जाती हैं। अब इस कहानी का कंक्लूजन ये है कि राजा अगर अपनी शाही शान को साइड में रखते हुए शायद सच्चाई जान लेता, शायद अपना दिमाग फ्लेटरी वाला छोड़ के शायद सच्चाई के साथ देता, तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। तो इससे यही होता है कि डिसीजन लेने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए। चलो, किंग लियर का स्टोरी फिनिश हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बता रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसका कारण ये है कि आज इंग्लिश की बीए एमए की बुक्स अफोर्ड करना ही इतना इजी नहीं है, तो पासबुक लाना तो बहुत दूर की बात है। फिर पासबुक में भी इतना डीप तो मिलेगा नहीं, किसी का मिलेगा किसी का हिंदी में नहीं मिलेगा। अब हिंदी में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे खुद के भाव होंगे तो शायद हम और अच्छे से डीप एनालिसिस करके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि एमए में मार्क्स लाना इतना इजी नहीं है, जितना इजी हम समझते हैं उतना इजी नहीं है। 55% बनाना मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट जैसा होता है। और जैसे नेट के लिए है तो मेन क्वेश्चन तो जैसे हमें पता ही है कि ओरिजिनली पब्लिश कौन हुआ, लेकिन ऐसा किंग लियर कौन था, गोनरिल कौन थी, ग्लाउसेस्टर कौन था, तो हमें हिंदी में पूरी स्टोरी पता है ना, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और इंग्लिश में अगर हमारा रटा हुआ है ना तो शायद हम भूल जाएंगे, हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए मेरा यही मानना है कि मतलब हिंदी में बताने से हमारे दिमाग में पूरी स्टोरी रहने के कारण हम क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। ओके, मेरा आपको ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक पूरा कंटेंट पहुंचाना, उसके बीच में मुझे क्या ऐड करना चाहिए क्या ऐड नहीं करना चाहिए ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कंटेंट पहुंचाना, कंटेंट आपको समझ में आया या नहीं आया, दैट्स ऑल।
ओके, थैंक यू।